नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले मैंने प्रकाश के परावर्तन के बारे में, यानी प्रकाश के परावर्तन कौन करता है, दर्पण, और दर्पण को पूरा डिटेल 10 लेक्चर में बना के डाला है। आप जाकर प्ले लिस्ट में देखें और उसे भी समझें। अब अगला हमारा टॉपिक होगा प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे, फिगर के थ्रू ही हम लोग समझेंगे। हमने माना कि एक कांच का क्या है, गुटका है। यह कांच का गुटका है। यहाँ से कोई प्रकाश ये आपतित हो गई, तो ये आपतित किरण होगा। ये आपतित किरण होगी। यहाँ पर जहाँ पर ये आपतित होता है, यहाँ पर हम नॉर्मल खींचते हैं, अविलंब खींचते हैं। इधर हम ले लेते हैं वायु, यानी जिसको हम विरल माध्यम बोलेंगे। विरल माध्यम, विरल माध्यम। ये है कांच, जिसको हम बोलेंगे क्या, सघन माध्यम। ये है आपतित किरण, इसको बोलते हैं क्या, आपतित किरण। इसको बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिलंब। अब देखिए, कोई आपतित किरण यहाँ से कांच के गुटके पे टकराता है, तो यहाँ पर हम नॉर्मल खींचते हैं। अब प्रकाश रिटर्न नहीं होगा, ये अंदर प्रवेश करेगा, कांच के अंदर जाएगा। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल से कहाँ गई है, सघन में जाएगी, तो ये क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऐसे अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। अब फिर यहाँ से हम लोग नॉर्मल खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। अब प्रकाश विरल से यानी वायु से कहाँ चली जा चुकी है, कांच में। और जब प्रकाश कांच से जब विरल में जाती है, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश विरल से सघन में गई तो अभिलंब की ओर झुक गई, और जब सघन से विरल में गई तो अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। और प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं निर्गत किरण। इसको क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। इसको बोलते, अंदर वाले को बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये पूरा डिटेल लिख लीजिए, तभी समझ में आएगा, अपवर्तित किरण। तो यहाँ से परिभाषा कैसे तैयार हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, यानी इस डैश वाली लाइन से दूर हटता है, जिसको हम अभिलंब कहते हैं। तो प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये फिगर हो चुका है। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आई, और ये वाले को क्या कहते हैं, आर। और यहाँ निर्गत कोण को क्या बोलते हैं, ई। तो बस रहने दे आप इसको, ई हो गया। अब इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अगर परिभाषा को तैयार करना है तो कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए मैं इधर परिभाषा लिख रहा हूँ, आपको भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी एक बार आप देख लीजिए फिगर के लिए, फिर मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। चलिए, यहाँ मैं साइड में लिख रहा हूँ। अब ये जो कांच का गुटका है, आप लोग लिख भी चुके होंगे, लिख लीजिएगा। ये है क्या, कांच का गुटका, कांच का गुटका लिख लीजिए। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में जाती है, देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश अभिलंब की ओर, तो प्रकाश अभिलंब की ओर, प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है, झुक जाता है। और जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, विरल
माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन तैयार हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इतना क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अब चूंकि समझिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो, प्रथम और द्वितीय नियम। तो एक बार आप उसे उतार लीजिए, फिर मैं उसको मिटा दे रहा हूँ, फिर प्रथम नियम और द्वितीय नियम आपको बता रहा हूँ, पूरी क्लियर हो जाएगी चीज़ें। एक बार आप उतार लें। चलिए मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ, बाईं ओर लिख के बता रहा हूँ। तो लिखेंगे इसके निम्नलिखित दो नियम है, यहाँ आप लिख लीजिएगा, इसके निम्नलिखित दो नियम हैं। देखिए इसमें प्रथम नियम क्या होगा, पहला नियम, प्रथम नियम, फर्स्ट रूल क्या कहता है दोस्तों, फर्स्ट रूल कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये क्या है दोस्तों, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में है, यानी इस व्हाइट बोर्ड के तल पर है। तो लिखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये फर्स्ट रूल हुआ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब डैश वाली लाइन, तीनों क्या है, इस व्हाइट बोर्ड के तल पर है। तो यही होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये हो गया प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या होता है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, सेकंड लॉ, लिख लीजिए सेकंड लॉ। थोड़ी इंग्लिश की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप सीधे हिंदी बाई हिंदी ही लिखे, थोड़ा बहुत इंग्लिश जाने आप। फर्स्ट लॉ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको लिखवाऊँगा, इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा, ग्रामेटिकल पोर्शन धीरे धीरे इन चीज़ों में आगे चलेंगे, फिजिक्स और इंग्लिश दोनों चलेंगे। चलिए द्वितीय नियम क्या कहता है कि साइन आई और साइन आर का अनुपात, साइन आई और साइन आर का अनुपात सदैव नियत होता है और इस नियतांक को ही क्या कहते हैं दोस्तों, अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियतांक को ही क्या कह देते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियतांक को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को आप लिख सकते हैं, अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। अगर लिखना हो कि अर्थात, मैं इधर मिटा दे रहा हूँ इसको, लिख लीजिए अर्थात n इक्वल्स टू होता है दोस्तों साइन आई बाई साइन आर।
तो आपको जो लिखा गया है कि n बराबर क्या होता है साइन आई बाई साइन आर होता है, तो ये फर्स्ट रिलेशन होता है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया कि n साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या होता है, साइन आई और साइन आर का अनुपात सदैव नियत होता है और इस नियतांक को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे समीकरण एक को स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं दोस्तों, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, स्नेल का रूल तभी लागू होगा जहां दो मीडियम अलग अलग होंगे, यानी एक ऐसा तल जो दो क्षेत्रों को बांटता हो, यानी दो मीडियम को बांटता हो। देखो ये ऊपर वायु है तो नीचे क्या है, कांच है, इसलिए स्नेल का रूल लागू हुआ। तो स्नेल का रूल वहीं पर लागू होता है जहाँ पर मीडियम क्या हो, डिफरेंट हो, यानी एक ऐसा तल जो दो मीडियमों को क्या हो, आपस में बांटता हो, वहीं पर स्नेल का रूल लागू होता है, यानी इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, जो कि इक्वेशन 1 होता है। ये अपवर्तनांक की पहली परिभाषा होती है। साइन आई और साइन आर के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, प्रकाश के अपवर्तनांक, यानी प्रकाश के अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन का डेफिनीशन हुआ, और डेफिनीशन के साथ साथ उसके रूल हुए। फिर अपवर्तनांक की एक परिभाषा भी तैयार होगी जो प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश का अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है उसे ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। और n किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो अपवर्तनांक की और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो वो देखेंगे हम लोग दोस्तों अगले टॉपिक में। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, हम लोग अपवर्तनांक को अगले टॉपिक में देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो फिलहाल वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स। ओके।